किसी गरीब को क्यों नहीं दिया गया? 2 किलोमीटर आपका घर है, कब्जा करके बैठे हो जी, कब्जा करके बैठो अपनी प्रॉपर्टी में, तो आप बनाओगे? शर्म नहीं आती है? कैबिनेट मंत्री हो, खाली करो, मतलब आत्मसम्मान है तो। कल के कार्यक्रम के बाद और विवाद के बाद सांसद जी 2 बातें और चल रही हैं। एक तो ये चल रहा है कि जब दोहरी घाट में आपको इस प्रकार से रोका गया, मंच पे जाने से रोका जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी आप गए वहां पे और आपके कुछ कार्यकर्ताओं को वहां पे बेइज्जत किया गया, मंच से बाहर धकेला गया, तो उसके बाद आपको इस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए था। कुछ आपके ही लोग, चाहे और भी लोग कह रहे हैं कि इनको नहीं जाना चाहिए था, तो फिर क्यों गए? दूसरी बात की, जो अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो 5-6 फोटो पोस्ट किया है गोल गोल करके कि अपराधी हैं, तो उसमें से कुछ फोटो कल से आज सुबह से कहें तो और भी पोस्ट हो रहे हैं कि कुछ अपराधी जो इस बताया जा रहे हैं वो आपके साथ भी पहले थे, तो तब अपराधी नहीं थे और आज अपराधी कैसे हो गए? सबसे पहले उनको तोड़ा था तो राजीव राय ने तोड़ा था, और सबसे पहले उनकी पार्टी को कोई खत्म करेगा, नेस्तनाबूद कर देगा तो राजीव राय ही करेगा। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं मऊ में घोसी लोकसभा सांसद राजीव राय के सामने। राजीव राय की बात करें तो राजीव राय पिछले कुछ महीनों से काफी चर्चा में है, सिर्फ मऊ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और पूरे देश में। 2 महीना पहले देखा गया था कि दोहरी घाट से बनारस के लिए एक डेमू ट्रेन चलाया गया था और उस वक्त भी काफी हल्ला गुल्ला, काफी चर्चा हुआ था। देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी और सिस्टम के द्वारा कुछ अपमानित करने का प्रयास किया गया था, स्टेशन तक जाने के लिए, उस मंच तक जाने के लिए रोकने का प्रयास किया गया था, तब भी काफी चर्चा हुआ। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर द्वारा और केशव प्रसाद मौर्य जी द्वारा देखा गया कि समाजवादी पार्टी को टूटने की बात की जा रही थी और ऐसे में बताया गया कि जो बलिया के बागी लोग हैं, जो बलिया के लाल हैं, वही समाजवादी पार्टी को तोड़ेंगे, सांसदों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। और उसके बाद कल की बात करें तो कल एक बार फिर से मऊ से दिल्ली के लिए एक ट्रेन चलाई जानी थी, मऊ से बनारस के लिए कोई ट्रेन चलाई जानी थी, एक जो छपरा से चल करके दिल्ली के लिए ट्रेन जा रही थी, उसका ठहराव भी मऊ में था। इसको लेकर के एक बड़ा मंच लगा था, वहां पे AK शर्मा ऊर्जा मंत्री और माननीय राजीव राय जी द्वारा हरी झंडी दिखा कर गाड़ी को चलाना था। लेकिन कल भी देखा गया था कि एक बड़ा जंग देखने को मिला, AK शर्मा जी के कार्यकर्ताओं द्वारा और राजीव राय जी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिंदाबाद मुर्दाबाद हुआ। मैं सभी विषयों पर जानने का प्रयास करूंगा माननीय सांसद जी से कि लगातार सांसद जी देखा जा रहा है कि आपके जो भी कार्यक्रम हो उसमें काफी हुड़दंगई हो रही है, काफी विवाद हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? स्वागत है आपका। एक व्यक्ति जो कृपा पर मंत्री बना हुआ है जी, जो जब तक IAS की नौकरी में थे अपने गांव वालों की सुध नहीं लिए जी, उनके गांव का रास्ता भी राजीव राय ने बनवाया था जी, वो व्यक्ति अहंकार में इतना ग्रसित हो गए जी कि अपनी पार्टी के खुद के ही बहिष्कृत आदमी है जी। उनके किसी भी कार्यक्रम में आप देख लीजिएगा, आप तो हर जगह कवरेज करते हैं जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी, मंत्री, विधायक, विधान परिषद, जिला पंचायत, कोई नहीं जाता है जी। जो आदमी सबसे बहिष्कृत होता है आत्मग्लानि में, वो ऑफेंसिव हो जाता है, अहंकार से भर जाता है जी। फिर वो साबित करने में टूट जाता है कि मैं ही सबसे मजबूत हूँ जी। उस मानसिकता से ग्रस्त ये इंसान, जिनका अपने विभाग में कोई नहीं सुनता है। अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले लेटर जारी हुआ था जी कि आपने मेरे से बिना पूछे टैरिफ कर दिया, आप लाइनमैन के ट्रांसफर कर दिए, छटनी कर दिए। जिस विभाग का अपन मंत्री अपने विभाग का अधिकारियों को कहता है लाइनमैन तक के लिए हमसे नहीं पूछते हो जी, है ना? सच्चाई है ना, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ जी। वो आदमी यहाँ कुछ भी हो जाए तो एक बैकडेटेड लेटर डाल देता है जी। आदरणीय जयप्रकाश राय जी हाई कोर्ट से लड़के फ्लाईओवर के लिए, रोड ओवर ब्रिज के लिए लेकर आए जी। हाई कोर्ट का आदेश है, पार्टी वो है, दावा कर दिया कि मैंने बनवाया। बेचारे उस जुझारू व्यक्तित्व को साथ लाकर हाई कोर्ट का आदेश दिखाना पड़ा जी। ये जहां हम लोग बैठे हैं 4 लेन जी, मैं माननीय गडकरी साहब से मिला, हमारा पुराना संबंध है जी, बहुत सम्मान भी करते हैं। उस लेटर पर उन्होंने स्वयं के दस्तखत से इमीडिएट एक्शन करके PD को फोन किया उनके ऑफिस से। PD भाग के मेरे पास आया, आते ही उसने बोला मेरे कैरियर में पहली बार ऐसा हुआ है कि मंत्री जी स्वयं आदेश किए हैं, नहीं तो कोई और मतलब विभागीय आदेश आता है जी। यहाँ से वहां तक सर्वे किए, जब DPR अप्रूव हो गया, मई में पता चला कि रोड बन रहा है, तो उसको एक अधिकारी को चिट्ठी लिख दिया जी कि ये रोड बनना चाहिए। उन्होंने लिखा कि ऑलरेडी इस पर DPR बन गया, काम हो रहा है, उसको दिखाने मैंने करवाया है जी। कुछ बातें चिट्ठी हो सकती है, बयान हो सकते हैं, जो पार्लियामेंट में इतना कॉमन सेंस आपको भी होगा, पार्लियामेंट में बोला गया। अच्छा, वो 2 बातें कर, पार्लियामेंट में मैंने बोला, हो सकता है मैंने बोला, सरकार ने नहीं किया, मंत्री ने खड़ा होकर जवाब दिया है कि मैं करूंगा, वो तो मैंने करवाया।
तो कि ये भी आईएएस, वो भी आईएएस। और बहिष्कृत इसलिए है कि जो पूरा पार्टी ने बहिष्कृत कर दिया, उनके विभाग का अधिकारी नहीं सुनते, यहाँ हिस्ट्री सीटर्स को लेकर घूमते हैं जो अंतर्राज्य अपराधी हैं, 12-12, 10-10, 15-15 हत्या, डकैती, लूट, छिनैती, आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहे। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ सम्मानित लोग कहते हैं। अच्छा, उनसे पहले भी तो यहाँ सपा के भाजपा की सरकार थी, बसपा की भी सरकार रही है। यहाँ कभी किसी के लिए एक दूसरे के मन में यहाँ वरिष्ठ लोग मऊ के बैठे हैं, दुर्व्यवहार, असम्मान, इस तरह का तो नहीं आचरण रहा है। जब जाओ उन गुंडों को लेकर वो कर दो, सबका देखे ठेका कोटा परमिट। तो ऐसे इनसिक्योर आदमी जिनका जमीन नहीं है और सोचते हैं कि भाई खुद ही यहाँ का मोदी हो गया हूँ, तो उस मानसिकता से ग्रस्त ये आदमी अपराधी हर जगह लेके जाता है। अब हमने ये निर्णय किया है कि जिस किसी सरकारी कार्यक्रम में, और मैं ये प्रधानमंत्री से लेकर डीएम तक सबको लिखूंगा, और उनके सारे हिस्ट्री से निकलवाया गया है। और ये क्या कहूँ पुलिस प्रशासन का, माननीय योगी जी कहते हैं अपराधी छोड़कर भाग गए, दर्जनों हत्याओं के अपराधी यहीं बैठे हुए हैं जो आपके माननीय के साथी इर्द गिर्द घूमते हैं, हर कार्यक्रम में रहते हैं, यहाँ तो कार्रवाई नहीं होती है। तो हमारा निर्णय यह है कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम में जो जहाँ ये अपराधियों का सरगना अपराधियों को लेकर बैठ कर होता नहीं करवाए, न मैं जाऊंगा न कार्यकर्ता जाएंगे। वो बोलेंगे बुलात कौन रहा है, इससे अधिक नहीं बोल सकता। सोच है ये, गाँव की अनपढ़ औरतें हैं, इससे अधिक नहीं सोच सकते बुला कौन रहा है। उनके समर्थक लिखते हैं कि भाजपा के कार्यक्रम में सपा क्यों, जिनको बेसिक ज्ञान नहीं है प्रोटोकॉल का, सदन का, लोकसभा का ज्ञान नहीं है, ऐसे जाहिलों के साथ रहते हैं। और इनका एक भाई बैठा हुआ है नोएडा में, वो लिख भेजता है व्हाट्सएप ग्रुप पर, वहां वसूली अभियान में लगा हुआ है, लूट लिख भेजता है। और यहाँ उसको फेसबुक पर डालो, फिर ठेका बोलो, राजू राय को गाली दो ठेका ले जाओ, राजू राय को गाली दो ठेका ले जाओ। ऐसे मानसिकता के साथ मैं अपने को बैठने में बहुत असहज महसूस कर रहा हूँ। और मैं घोसी के देवतुल्य मतदाताओं से भी कहूंगा कि इस ठेकेदार और अपराधियों के सरगना के कार्यक्रम से अपनी इज्जत को दूर ही रखो। और जो उनके अपराधी होंगे, ठेके वाले होंगे, जैसे कल नगर पालिका के सफाई कर्मियों को बैठाया गया था, ठेकेदारों को बैठाया गया था, और जो वाकई भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और नेता लोग हैं, सबसे मेरी सलाम दुआ होती है। कल मंच से भी अभिवादन हुआ, और जब मैं थोड़ा सा गया तो मंच नीचे से हाथ जोड़कर उनसे बोले भैया आप शांत रहिए। आप जैसे अपराधियों के सरगना कह रहे हैं, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश या देश में, ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी नहीं है, जो अपराधी है, अपराध करता है, उसको या तो भगवान के पास भेज दिया जाता है या फिर जेल के अंदर चला जाता है। ये तो अपराधी है ना, ये तो अपराधी है ना। मैंने कल पोस्ट किया था जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी पोस्ट किया था, केस की संख्या के साथ, धाराओं के साथ, उसमें हत्या के प्रयास, डकैती, छिनैती, आर्म्स एक्ट, यहाँ से लेकर छत्तीसगढ़ तक है। ये कौन है? मुझे पता है कि माननीय हो सकता है संभव हो तो माननीय योगी जी को इसका जानकारी उनके नीचे के लोग न दे रहे हो, लेकिन सच्चाई तो यही है। इसीलिए मैंने वो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए वो हिस्ट्री शीट ही पोस्ट कर दिया है। यानी कि शर्मा जी अपराधियों को सह दे रहे हैं, सरगना बन गए हैं, सरगना बन गए हैं। कल के कार्यक्रम के बाद और विवाद के बाद सांसद जी दो बातें और चल रही हैं। एक तो ये चल रहा है कि जब दोहरी घाट में आपको इस प्रकार से रोका गया, मंच पे जाने से रोका जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी आप गए वहां पे और आपके कुछ कार्यकर्ताओं को वहां पे बेइज्जत किया गया, मंच से बाहर धकेला गया, तो उसके बाद आपको इस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए था। कुछ आपके ही लोग, चाहे और भी लोग कह रहे हैं कि इनको नहीं जाना चाहिए था, तो फिर क्यों गए? दूसरी बात की जो अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो 5-6 फोटो पोस्ट किया है गोल गोल करके कि अपराधी हैं, तो उसमें से कुछ फोटो कल से आज सुबह से कहें तो और भी पोस्ट हो रहे हैं कि कुछ अपराधी जो इस बताया जा रहा है वो आपके साथ भी पहले थे, तो तब अपराधी नहीं थे और आज अपराधी कैसे हो गए? ये भी बातें चल रही है। दोनों बातें जी। कल क्यों गया, इसलिए कि रेल को मैंने शुरू करवाया और उसका वीडियो एक दिन पहले पोस्ट कर दिया था, जहाँ मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने लिखा था। जी। आगे से नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे लगा कि इस आदमी को सद्बुद्धि आएगी कि शिक्षा देदार समाज में भी हो रही है, भूमिहार समाज के भी लोग उनको कर रहे हैं जी, नहीं जाएंगे और नारा लगवा रहा है बाहरी भगाओ जी। तो एक्चुअली बाहरी नहीं हूँ, बलिया का हिस्सा लोकसभा में है जी। परिसीमन आयोग में जाकर कह दे बलिया को निकाल दिया जाए, और वो बात करने से पहले इनकी साजिश मुख्यमंत्री के खिलाफ है। नीचे से नारा लगवाते हैं कि योगी को उत्तराखंड भेजो, मोदी को गुजरात भेजो,
राजनाथ को लखनऊ से हराओ, रवि किशन को गोरखपुर से भगाओ, ये अपनी पार्टी के नेताओं के मंद बुद्धि के लोग हैं ना, मंद बुद्धि के लोग हैं तो वहां करेंगे। उस बात का हो गया। और जिस व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं उनके पिताजी से हमारे साथ अंजनी राय रहते थे तो संबंध था, और ये बात 2012-13 की है। सारे तमाम केस उसके बाद हुए हैं। तो इनके पिताजी उस समय चुनाव में मेरी मदद किए थे, ये मेरे यहाँ आना जाना शुरू किए। जो है मुझे भनक लगा तो आदमी अपराधी व्यक्तित्व है, इसके ऊपर केस है, मैंने इसको भगा दिया। और ये तब के फोटो है, इसके कई सालों में आपने नहीं देखा होगा। और केस कब हुआ है उस केस की डेट भी निकाल लीजिए, हत्या का प्रयास ये सब कब हुआ है डेट निकाल लीजिए। तो इसलिए मैं अपराधियों के साथ नहीं रखता, न मैं अपराधी हूँ, न मेरे पास कभी कोई वीडियो नहीं देखेंगे जहाँ बंदूक वाले अपराधी मेरे साथ घूम रहे हो। ये सीधी सी बात है। उस समय मासूम था और पिताजी की इनकी हत्या हुई थी। इनके पिताजी अच्छे आदमी थे, सहानुभूत था, मेरे यहाँ आते जाते थे, मैंने सुना, मदद किया। लोगों ने बताया भैया आप इनके पिता की हत्या के सहानुभूत में आते हैं, खुद ही अपराधी आदमी है, मैंने भगा दिया था। जवाब है सीधा। तो मतलब अब आप कह रहे हैं कि अब के बाद से जो भी सरकारी कार्यक्रम होगा इस प्रकार का उसमें मेरा प्रोटोकॉल रहेगा, तभी जहाँ अपराधियों के सरगना के साथ राजीव राय नहीं बैठेंगे और इन अपराधियों को सजा दिलवा के मानूंगा। और मेरी जो जानकारी है, कल बात हुई उसके बाद रात भर पुलिस ने इन अपराधियों को खोजा है। अब हो सकता है दबाव हो। अभी ये अपराधियों को संरक्षण देने वाला एक इनका सीओ था जिसने बदतमीजी की थी दोहरी घाट में, मधुबन सीओ, उसका मैंने बात करके शिकायत करके यहाँ से ट्रांसफर करवा दिया, पनिशमेंट पोस्टिंग। ये आदमी अहंकार में होकर कैबिनेट मंत्री होकर दोहरी घाट में जाके कि मैं उस सीओ को रखूंगा, जो लोग मूछ पताव देकर कह रहे हैं कि हमने ट्रांसफर करा दिया, उनकी मूछ झुक जाएगी। तो जिसकी मूछ है वो झुकेगी या उठेगी। बिना मूछ वाले आदमी के बैठे हैं, ये भी है उसी में आते हैं, बिना मूछ वाले आदमी के ना तो उठेगी तो झुकेगी। और बड़े बेआबरू करके उस सीओ को मैंने यहाँ से भगा दिया, उस सीओ को भी भगा दिया। इनकी हैसियत औकात लोग जान गए। एक लाइन में सीओ के लिए प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे, सीओ को बेआबरू करके भगवा दिया। जिन गुंडों के बल पर ये कार्यक्रम जा रहे थे उन गुंडों के दरवाजे पर पुलिस भेज दिया। और ये जहां भी जाएंगे उनके कार्यक्रम का हम लोग बहिष्कार करेंगे। ये बोलेंगे कि हमारे डर से नहीं आए, तो गुंडों से माफिया से सारी दुनिया डरती है, मैं भी डरता हूँ, लेकिन सजा दिला के मानूंगा। माननीय मंत्री जी, आपके विभाग का लाइन मैन के लिए नहीं सुनता है। मैं कैबिनेट मंत्री रहता तो 1 मिनट के अंदर इस्तीफा मार देता कि अगर मेरे विभाग में एक लाइन मैन और 4th ग्रेड की भर्ती के लिए मेरी सुनवाई नहीं है तो कैबिनेट मंत्री किस बात का। लेकिन तो आप तो कुर्सी चिपकू है, रहमो करम पर है, जनता के बीच कभी राजनीति नहीं किए हैं। ठेके देकर गुंडों के माध्यम से गुंडों का सरगना बन सकता है, गुंडों के बल पर कोई राजनेता नहीं बन सकता। कल के कार्यक्रम में सांसद जी मैं भी मौजूद था और देखा कि जब आप भाफर दे रहे थे उस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, जो AK शर्मा के समर्थक थे, लगातार नारेबाजी कर रहे थे कि राजीव राय मुर्दाबाद, राजीव राय मुर्दाबाद नारा लगातार लगा रहे थे। लेकिन जब AK शर्मा खड़ा हुए थे मंच पे, उस समय कुछ समाजवादी पार्टी के लोग थोड़ा सा जैसे ही नाराबाजी किए, उन्होंने एक बड़ा ही कटाक्ष किया, बड़ा ही लगने वाली बात कहा कि अपनी ऊर्जा बचा कर रखिए, ये प्लाट कब्जा करने में काम करेंगे। तो वो आदमी यही करता है। पूछे न कहाँ है मंगलम, किसका है जी? मंगलम किसका है? किसी गरीब को क्यों नहीं दिया गया? 2 किलोमीटर में आपका घर है, कब्जा करके बैठे हो जी, कब्जा करके बैठो अपनी प्रॉपर्टी में, तो आप बनाओगे? शर्म नहीं आती है? कैबिनेट मंत्री हो, खाली करो मंगलम, आत्मसम्मान है तो खाली करो। बात कर रहे हो। और जिस मेरे रास्ते की बात कर रहे हैं, कोर्ट ने कहा है कि 24 खड़ी सरकारी भूमि है, रास्ता सरकारी भूमि से जाता है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि हमेशा रास्ता के अधिकार होता है, कोर्ट ने कहा है और मामला न्यायालय में है। मैं किसी की प्रॉपर्टी पर नहीं, पहली बार मंत्री बने सरकारी बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया, जो बिल्डिंग गरीबों के कार के लिए बना था, गरीबों के शादी ब्याह के लिए बना था। किसी गरीब की शादी हुई? किसी गरीब की शादी हुई वहां से? किसी गरीब को मिला? कोई कार्यक्रम हुआ? ये पहला नेता है, घोसी का मऊ का पहला मंत्री है। यहां से पहले भी मंत्री हैं, आज भी वर्तमान सरकार में मंत्री हैं। किसी ने सरकारी बिल्डिंग पर कब्जा नहीं किया। कल्पनाथ राय यहाँ देकर गए हैं, 78 साल से यहाँ कुछ हुई ही नहीं। जो मऊ के जनक, मऊ के रचयिता विकास पुरुष के नाम से है, उनको भी खारिज कर देते। 78 साल से कुछ हुआ ही नहीं। कल्पनाथ राय पॉलिटेक्निक देकर गए, केंद्रीय विद्यालय देकर गए, अस्पताल दे गए, मुख्यालय दे गए, सड़क दे गए, पावर हाउस दे गए, क्या नहीं दे गए इस जिले को? एक भी बिल्डिंग बनाया हो?
जिस रास्ते से मंत्री जी आप आते हो, रिकॉर्ड में है, जिस रास्ते से आते हो बेशर्मी के साथ बोलते हुए कि कुछ किया नहीं, और अपने बेशर्म चेलों को चेक कर लेना। जिस रास्ते पर 4 लेन आजमगढ़ से आते हो ना, वो समाजवादियों के देने 4 लेन हम लोगों ने बनाया है। आपके गांव की महिलाएं बीमार होकर महिला अस्पताल में जाती है, 100 बेड का अस्पताल बेड हमने दिया है। जिस विभाग के मंत्री हो इसी मऊ शहर में, उसकी भूमि पूजा अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए राजीव राय ने किया था। 135 करोड़ रुपए की धन स्वीकृत कराई थी, आते ही कमीशन के चक्कर में रोक दिया। जिन मधुबन दोहरी घाट के लिए लड़ रहे हो ना, उसकी भूमि पूजा और निर्माण कार्य राजीव राय ने कराया था। कल्पनाथ राय के गांव की सड़क जो माफियाओं के चक्कर में फंसा हुआ था, उनको दस्तानाबूद करके राजीव राय ने बनवाया। कितनी गिनती करोगे? हमारे बैजनाथ पासवान सबके जितने विधायक ने रोड सड़कें बनवा दिया ना, उनकी गिनती कर लेना। और मैं आपका कल तक लिहाज किया, कल आपने मेरा भाषण सुना, बड़े भाई हैं विकास की, हम लोग एक अगला है, मैं पैरवी करूंगा, आपका भी वंदन अभिनंदन करता हूँ। ये मेरा उनके जाने के बाद उनको हाथ मिला, मैं जाकर हाथ मिलाया, प्रणाम किया। ये हमारा संस्कार है जो मेरे श्रद्धेय नेताजी ने, जनेश्वर मिश्र ने। जो आदमी अहंकारी है, जो जमीन कभी भी रहा नहीं, अब इनको मैं बताता हूँ राजनीति क्या होती है। नहीं बोलता था तो बहुत करते थे, नहीं बोलता था, मैं लिहाज करता था, क्योंकि हमारा किसी से नहीं है। और मऊ के भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं से मेरे व्यक्तिगत बहुत सम्मानीय संबंध है, और हर पार्टी में है, सबका है। यही नहीं कि मऊ में, कहीं किसी पार्टी किसी जिले में आपको एक जिला उत्तर प्रदेश का बता दीजिए जहां कैबिनेट मंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री का कार्यक्रम हो, और जिले का एक स्थानीय मंत्री विधायक विधान परिषद उस मंच पर न जाए। शर्म नहीं आती है? क्यों अछूत बने हुए भाजपा में? कल देखा गया सांसद जी कि जो ओम प्रकाश राजभर बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी टूटने वाली, सांसद सभी भगने वाले हैं, और एक अलौते विधायक, एकलौते सांसद एमएलसी हैं, और हमको भी जगह नहीं दिया गया भाजपा सरकार में। यहाँ पे यही उनकी हकीकत है जी। कभी पीला गमछा पहनाकर कार्यकर्ताओं को थाने में भेज कर पिटवा देते हैं जी, बेचारे रह जाते हैं। इनका बेटा जब चुनाव लड़ने गया था बनासकोट में, भाजपा वालों ने उनकी कोटाई कर दी। इनका एकमात्र एमएलसी है जिसको बैठने नहीं दिया जाता है, लेकिन चमचागिरी करते रहते हैं, समाजवादी पार्टी के सांसदों को तोड़ने की बात करते हैं। यही एक हकीकत है, ये सच्चाई, ये इनकी हैसियत है, असली हैसियत इनकी यही है। उनकी हैसियत बताएगी वहां भाई, बताएगी ना, शर्म नहीं आता है जी। अगर मैं उनकी जगह पर होता तो गठबंधन से बाहर आ जाता, शर्मा की जगह पर होता तो जिस विभाग का मैं लाइनमैन तक के लिए न पूछा जाए, 1 मिनट के अंदर इस्तीफा दे दिया होता। हालांकि उस कार्यक्रम के बाद सांसद जी ये भी देखा गया, जो लगातार कह रहे थे कि 25-26 सांसद भाग रहे हैं और 1 दर्जन सांसद हमारे संपर्क में है, लेकिन कल एक बार फिर से बाइट दी है कि सबसे पहले अगर कोई समाजवादी पार्टी को छोड़ेगा तो राजीव राय ही छोड़ेगा। सबसे पहले उनको तोड़ा था तो राजीव राय ने तोड़ा था, और सबसे पहले उनकी पार्टी को कोई खत्म करेगा, नेस्तनाबूद कर देगा तो राजीव राय ही करेगा। क्या लगता है सांसद जी, क्या सच में वास्तव में समाजवादी पार्टी टूटने वाली है क्या? समाजवादी पार्टी एक थी, एक है, एक रहेगी, और 24 में बड़ी जीत 27 में आएगा, और फिर इन अहंकारियों को जवाब दिया जाएगा। जी, लोग उम्मीद इसलिए भी कर पा रहे हैं कि जैसा भी देखा गया बंगाल में जिस प्रकार से टूट हुई, सयोनी घोष जैसे कई सांसद ऐसे कह रहे थे, जो लग रहा था कि ममता बनर्जी के मतलब वही डबल ममता बनर्जी है। और महाराष्ट्र में भी देखा गया, इसी प्रकार से देखा जा रहा है कि अब किसी विश्वास नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि विश्वास नहीं, कब कौन टूट जाए। सुनो, किसी अन्य राज्य की तुलना जी उत्तर प्रदेश से न की जाए जी। पहली बात, वो लोग 15 साल से सत्ता में थे, एंटी इनकम्बेंसी था जी। हम लोग 10 साल से संघर्ष के रास्ते में, तो हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जी। दूसरी बात, अगर तुलना कर रहे हो तो हमने इनके 400 के नारे के विपरीत उत्तर प्रदेश में इनको हरा दिया लोकसभा में। यही अगर कर्नाटक में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में हरा दिए होते तो केंद्र में हमारी सरकार होती। तो उत्तर प्रदेश विपरीत दिशा में चलता है, और उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सफाई है। एक बयान में आप ये भी सुनते हुए दिखे गए कि जहूराबाद से मैं आपको हराऊंगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, हराऊंगा हराऊंगा हराऊंगा, वहां से भी हराऊंगा, बगल का थरौलिया सीट से उछल कूद मचा रहे हैं, वहां से भी हारेंगे। मैं बताया ना, इनके बेटे को सबसे ज्यादा अब तक का रिकॉर्ड दर्ज हो गया, ऐतिहासिक मतों से हराया। अब इनकी पार्टी को नेस्तनाबूद करूंगा जी। मतलब लग गए हैं कि स्वदेव समाज पार्टी देव समाजवादी नहीं, ठगों की पार्टी है। ये छटपटा रहे हैं, इतना सीट का एडवांस जो ले लिया है, वो लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं कि सीटवा कितना मिलेगा, सीटवा कितना मिलेगा। दिल्ली गए थे, ये दिल्ली गए थे कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा, वहां भी बक इतनी सीटें चाहिए। तो अमित शाह जी ने पूछा कि
जब से आए हो हमारे यहाँ, जी आपको 2 काम दिया गया। जी घोसी विधानसभा का उपचुनाव सबसे बड़ी हार जी। वहाँ हमको मिली, सत्ता में रहते हुए भी। जी हम जब अन्य जगह जीत गए तो वहाँ हार में भी सबसे बड़ी हार। आप अपने बेटे को एकदम कि पूर्वांचल में भूचाल आ जाएगा, आपके बेटे को मऊ से टिकट मिल जाएगा, जी बुरी तरह सबसे बड़ी हार इतिहास की मिली। जी। तो आपकी हैसियत औकात इतनी है तो बक बक मत करो, सीट उठ नहीं मिलेगा यहाँ। जी जाओ पार्टी के लिए काम करो और राष्ट्र में अच्छा काम करोगे तो देखा जाएगा। फिर डोरे डालने लगे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, पुराने अपने एजेंटों के जरिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मना कर दिया। जी तो वहां से ठुकरा दिए गए, यहाँ से दुत्कार दिए गए। तो अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जिनके विधायक को सीट नहीं मिलती है बैठने के, जी कार्यक्रम से दुत्कार के भगा दिया जाता है। वो हमारे सांसदों की बात कर रहे हैं, जी। यही इनकी हैसियत है। ओम प्रकाश राजभर जी आज एक और ट्वीट किए हैं, आज तक का एक कटिंग डाल करके, और कह रहे हैं कि अखिलेश बाबू आप बार बार मुंबई चुपे चुपे क्यों जा रहे हो? पहले मुंबई में तो सिर्फ 2 विधायक हैं आपके, पहले उत्तर प्रदेश बचा लो और जिस रिसोर्ट में आपको छुपाना छुपा लीजिए। अब छोड़िए बकायदे के मरीज के आदमी वो आ जाइए। बताए इन दोनों मंत्रियों को आप बता दीजिए, दिल पे हाथ रखे ईमानदारी से बताइएगा, आपको पत्रकारिता की कसम जी कभी आपने इस मंत्री को पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच आते हुए देखा है? क्या पत्रकार साथी आओ देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया? कभी नहीं। आपके विधानसभा रसड़ा में कोई पंचायत का कोई काम किया, वहाँ हेडक्वार्टर है? हाँ, ये आदमी बक 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 नहीं करेगा तो नोटिस कोई नहीं लेगा, और आप मीडिया के साथ ही इसका भाव बढ़ाते हो। जस्ट इग्नोर यू, इट डज नॉट डिजर्व यू।